उनकी फेवरेबिलिटी बढ़ाने का तरीका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके उन्हें आश्चर्यचकित करना है। और वह क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए एक अनिवार्य करैक्टर है और मेन लीड करैक्टर में से एक है। और वह उसके पेपर चेक कर रहा था और टूलिया कहती है, और वह उसे देखते हुए कहती है, मुझे पहले से अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उनसे इस तरह मिलना वाकई अद्भुत है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए मन ही मन कहती है, मेरी किस्मत वाकई कमाल की है ना? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी किस्मत बढ़ाने के लिए कॉइन का इस्तेमाल किया था? और तभी उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो कहती है, ऑल राइट, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो गॉड ऑफ एग्जाम के स्किल टाइटल के साथ मैंने जो तैयारी की है उसके साथ मैं परीक्षा पास कर लूंगी और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके स्कल्स कमिट का फेवर प्राप्त करना। चलो एक तीर से दो निशाने साधते हैं। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। ड्यूक के सामने स्कल टूलिया के पेपर्स को देख रहा था। उन पेपर को काफी ज्यादा हैरानी से देखते हुए कहता है, एक परफेक्ट स्कोर, अरिथमेटिक में भी पूर्ण अंक प्राप्त हुए और रेटोरिक में भी पूर्ण अंक प्राप्त है और वो सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट थे। और वो कहता है, इन सभी को पूरे अंक मिले हैं। और वो हैरानी से पेपर्स को देखते हुए कहता है, यह तो सचमुच आश्चर्यजनक है, तुमने एकेडमियन को सच में व्यर्थ नहीं जाने दिया। इससे ग्रैंड ड्यूक भी सोच में पड़ जाता है और वो कहता है, क्या ऐसा है? तो इस पर स्कल कहता है, मुझे खुद भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने कई बार चेक किया लेकिन परिणाम वही रहा। और वह ग्रैंड ड्यूक से पूछने लगता है, मैं यह जानना चाहूँगा कि उस यंग लेडी को इतनी शानदार शिक्षा देने वाली टीचर कौन थी? तभी ग्रैंड ड्यूक उसे कहता है, मुझे खेद है, पर टूलिया का कोई प्राइवेट ट्यूटर नहीं है। और यह सुनकर वो शौक होते हुए कहता है, पार्डन? और वो ड्यूक से कहने लगता है, योर ग्रेस, व्हाइट आइवरी टावर में न्यूमा के रूप में मेरे पूरे समय में यह पहली बार है जब किसी छात्र ने इस परीक्षा में परफेक्ट स्कोर के साथ पास किया है। और बिना प्राइवेट एजुकेशन प्राप्त किए एक यंग लेडी का पहली कोशिश में पूरे अंक प्राप्त करना, इसका मतलब है कि लेडी टूलिया एक इनक्रेडिबल टैलेंट है। ग्रैंड ड्यूक शांत था और वो मन ही मन कहता है, उसने बिना टीचर के स्वयं ही पढ़ाई की होगी, उसे अकेले ही बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। और तभी वो ल्यूक से कहता है, मैं कल टोलिया को डायरेक्ट लिनेज पेंडेंट प्रदान करूंगा और सेरेमनी की तैयारी तुरंत करो। और डायरेक्ट लिनेज पेंडेंट के साथ साथ स्पेशल लाइब्रेरी में प्रवेश के लिए अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी तैयार करें। और तभी वो कहता है, और इमीडिएटली टोलिया को सिखाने के लिए एक न्यूमा की मांग करते हुए व्हाइट आइवरी टावर को एक रिक्वेस्ट भेजें। और ड्यूक को यह कहते देखकर वो शौक में कहता है, ग्रैंड ड्यूक ऑफ फ्रेजियर व्हाइट आइवरी टावर से एक न्यूमा की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक सत्ता के मुद्दों के कारण ग्रैंड ड्यूक ऑफ फ्रेजियर और व्हाइट आइवरी टावर के बीच संबंध लंबे समय से खराब रहे हैं। इसी कारण नोबल फैमिलीज के बच्चों के विपरीत जिन्हें न्यूमा द्वारा पढ़ाया जाता है, ग्रैंड ड्यूक एसेस के सभी पोते पोतियां अकेडमी में पढ़ने गए थे। और ग्रैंड ड्यूक के लिए इस तरह से पहली बार ओलिव ब्रांच का विस्तार करना, व्हाइट आइवरी टावर और ग्रैंड ड्यूकल हाउस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध पुनः स्थापित करने के लिए यह एम्पायर में पावर के फ्लो में बदलाव का भी साइन देता है। और यह सब सोचकर वो भी परेशान होने लगता है और उन पेपर्स को जोर से पकड़ते हुए कहता है, इससे पूरे नेशन में काफी हलचल मचने वाली है। और तभी सीन टूलिया पर आता है। टूलिया अपने पेपर्स को देखकर खुश होकर कहती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, मैंने परीक्षा में परफेक्ट स्कोर के साथ आसानी से उत्तीर्ण कर लिया है। मुझे खुशी है कि मैंने परीक्षा से पहले जो स्किल टाइटल खरीदा था वो इतना प्रभावी साबित हुआ। और उसमें हम देखते हैं, सिस्टम कहता है, स्किल टाइटल गॉड, आप एक परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। कॉइन कॉस्ट 500 और वो उसी समय उसे बाय कर लेती है और शेष कॉइन 293। और यह अन्य टाइटल की तुलना में अधिक एक्सपेंसिव था, इसलिए मैंने थोड़ा संकोच किया, लेकिन इसकी बदौलत मुझे स्कल का फेवर और डायरेक्ट लिनेज पेंडेंट मिल सका, इसलिए इसका प्राइस चुकाना वर्थ इट रहा। और वो खुश होकर सोचती है, पेंडेंट सेरेमनी कल शाम को है ना? यह एक लंबा और कठिन समय रहा है, लेकिन आखिरकार यह मुझे मिल रहा है और पेंडेंट मिलने के बाद मैं और भी ज़्यादा व्यस्त हो जाऊंगी। सबसे पहले मुझे घूमने फिरने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, तो चलो मेलेड से मिलने को प्राथमिकता देते हैं। उनसे मिलने से ही मेरी रैंक सबसे प्रभावी ढंग से बढ़ती है।
मुझे लगता है कि स्कल के साथ इंपीरियल पैलेस जाना सबसे अच्छा रहेगा। फर्स्ट मेल लीड क्राउन प्रिंस फर्डिनेंड से मिलने के लिए, और उसके बाद अगर मैं अपनी रणनीतियों का सही इस्तेमाल करूं तो मुझे कोरिको के आने से पहले ए रैंक तक पहुंच जाना चाहिए। पर तभी दरवाजे में नॉक नॉक होने लगती है। वो हैरानी से दरवाजे की ओर देखते हुए कहती है, इसमें कौन हो सकता है? और वो पूछती है, वहाँ कौन है? और वो कोई और नहीं, वो एडल थी। वो दरवाज़ा खोलते हुए टूलिया से कहती है, माय लेडी, इतनी देर रात को अचानक आने के लिए मुझे खेद है। और एडल अंधराते हुए कहती है, मैंने सुना है कि कल आपका कन्फर्मेंट सेरेमनी है। टूलिया कहती है, हाँ, क्या आप मुझे यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं? और धन्यवाद एडल, ये सब तुम्हारी वजह से संभव हो पाया है। तुमने मेरा हौसला बढ़ाया। पर एडल कहती है, मुझे आपके इस खुशी के पल में खलल डालने के लिए खेद है, पर लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। तो टूलिया कहती है, हाँ बताओ क्या बात है। एडल कहती है, कुछ इसमें पहले मैंने, और हम टूलिया के हाथ में एक पेपर को देखते हैं। टूलिया कहती है कि यह डेडरिक का डायरेक्ट लिनेज टेस्ट पेपर नहीं है। और वो पूछती है, एडल, यह तुम्हारे पास क्यों है?